सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 12वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 12वां श्लोक कहता है, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्थात जब रजगुण की वृद्धि होती है, भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन भगवान उसको संबोधित कर रहे हैं कि तब क्या होता है कि लोभ की वृद्धि होती है, प्रवृत्ति की वृद्धि होती है, आरंभ की वृद्धि होती है, कर्मों की वृद्धि होती है, अशांति की वृद्धि होती है और स्पृहा की वृद्धि होती है। तो लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्म, अशांति और स्पृहा, इन 6 चीज़ों की वृद्धि हो जाती है। यदि इन 6 में से एक भी चीज़ आपकी बढ़ रही है तो आप जानिए कि आप में रजोगुण की वृद्धि हो गई है। लोभ का अर्थ होता है कि आपके पास आजीविका के जितने साधन हैं उससे ज़्यादा और आप चाह रहे हैं, यानी जितना से आपका अच्छा से गुजारा हो रहा है, आप निरंतर सोच रहे हैं कि और ज़्यादा आए, और ज़्यादा आए, और ज़्यादा आए। यह लोभ है। और किसी भी चीज़ में, सिर्फ संसाधन में नहीं, आप कुछ भी चीज़ जो चाहते हैं कि बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए, जैसे आपका नाम बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, ये सब सभी लोभ हैं, जिससे कि आपका जीवन यापन चल रहा था उससे आप और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। यह लोभ है। लोभः प्रवृत्ति आरंभः। और प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का अर्थ हो गया कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो उसके हिसाब से हम उसमें रिएक्ट करते हैं, कुछ हम काम शुरू करते हैं, तो प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह तो एक प्रवृत्ति हो गई। और एक हो गया कि हम किसी सुख भोगने की कामना से, पद पाने की कामना से, यश की कामना से, किसी भी कामना से हम प्रतिक्रिया करने के लिए अग्रसर होते हैं, चाहे अपने शत्रुओं के खिलाफ में या किसी खिलाफ में, या मित्र के खिलाफ समर्थन में, या अपने राग द्वेष के संदर्भ में, अपने लोभ, अहंकार, इन सब के संदर्भ में जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो वह प्रवृत्ति कहलाती है। और आरंभ अर्थात हम किसी भी काम की शुरुआत कर देते हैं। और राग द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, भय, इन सब के कारण हम कुछ कर बैठते हैं। तो विशेषकर आरंभ तो लोभ, मोह, अहंकार से ही किया जाता है। कुछ न कुछ नए कार्य करना, नए नए प्लॉट खरीदना, नए नए फैक्ट्रियाँ बैठाना, नई नई दुकानें खोलना कि और आ जाए, और आ जाए, और बढ़ा लें। इस तरह की जो वृत्ति होगी, इस तरह की क्रियाशीलता जो होगी, वह आरंभ कहलाती है। तो आरंभ और प्रवृत्ति में कुछ अंतर है। और अंतर ऐसा है कि प्रवृत्ति जहाँ एक रिएक्शन जैसा होता है, परिस्थितियाँ आती है उसके हिसाब से व्यक्ति रिएक्ट करके फिर उसमें चलता चला जाता है। और आरंभ का मतलब है कि वो योजनाबद्ध तरीके से उसमें करता है,
यानी एक रिएक्शन हो गया, परिस्थिति ही आई ऐसी और आपने उस पर रिएक्ट करके उस तरफ बढ़ते चले गए। और एक हुआ कि आपने योजना बनाई, वैसी परिस्थिति आई नहीं थी, आपने परिस्थिति उत्पन्न की, क्रिएट किया और उस हिसाब से सोचा कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। इस तरह से जो किया जाता है उसको आरंभ किया जाता है, आरंभ कहते हैं। लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम। और कर्म जो है अर्थात वैसी क्रियाएं जिसको हमारा विचार संपादित करता है, हमारा विचार उसको संचालित करता है, निर्देशित करता है, तो वह जो है कर्म कहलाता है, रेगुलेट करता है। तो ये कर्मों के सिलसिले शुरू होते हैं जिसमें कि हमारी कामनाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। तो इच्छा के अनुरूप इच्छाएं तो हम बहुत कर लेते हैं, उसके अनुरूप तो कोई ऐसा है जरूरी नहीं है कि इच्छा हमने कर ली तो उसका परिणाम वैसे ही आएगा। परिणाम अलग भी आ सकते हैं, विपरीत भी आ सकते हैं, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा भी कभी आ सकता है। तो ये कर्मों का सिलसिला है। और इस कर्म में एक निष्काम कर्म भी होता है। कर्म के बिना तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो कर्म तो कोई व्यक्ति करेगा ही करेगा, सकाम करेगा या निष्काम करेगा, यानी जिसमें उसकी कामना होगी वह करेगा, या कामनाओं से रहित होकर के जो क्रिया स्फुरित हो रही है, जो परिस्थितियां अपने आप ही उत्पन्न हो रही हैं, उसके हिसाब से वह बिना लोभ मोह क्रोध के, बिना अहंकार के, उसको न्याय के और सत्य के आधार पर जब उसको संपादित करता है तो वह निष्काम कहलाता है। याद रखिएगा, निष्काम में जो है न्याय और सत्य अनिवार्य तत्व हैं, और उसके प्रति कोई भी फल की अपेक्षा भाव अपने लिए नहीं होना, यानी कोई लोभ नहीं होना, यह भी अनिवार्य तत्व है, तब वह निष्काम कहलाता है। तो कर्म का आरंभ, तो ऐसे निष्काम कर्म का आरंभ तो करना कोई दोषपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। सकाम का आरंभ जो है वह दोषपूर्ण माना गया है। और अशमः अर्थात जब हम समन नहीं कर पाते अपनी इंद्रियों का, हमारी इंद्रियां लगातार प्रवृत्त हो रही हैं, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आग में और घी डाल रहे हैं, जो हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं अपने क्रोध पर, लोभ पर, यौन इच्छा पर, इस तरह से और तमाम तरह के ये जो ड्रग्स हैं जो हमें मद में ले जाते हैं, ऐसे के लिए हमारे में इच्छा जागती है बहुत ज़बरदस्त। और उसके कारण क्या होता है, दिमाग में हलचल होती है, अशांति होती है। अशांति का मतलब है कि हमारी इच्छा के अनुरूप कर्म नहीं हो रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुरूप फल नहीं आ रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुरूप लोग व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पदार्थ नहीं घूम रहे हैं इधर से उधर, ऊर्जाएं नहीं घूम रही हैं इधर से उधर, तब जो है हमारे भीतर में हलचल होती है, उत्पात होता है, अशांति होती है। तो वह अशांति है। फिर इसके बाद स्पृहा है। स्पृहा का अर्थ मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रति आसक्ति भाव हो जाना, ज़्यादा उसको केयर करना, ज़्यादा उसको प्रवाह करना, उसके बिना जो है बेचैनी होना, तो वह काम करना स्पृहा होती है कि हमें वह चाहिए, हमें वह चाहिए। तो इस तरह की जो भावना है वह स्पृहा है। तो कहते हैं कि यह स्पृहा भी बढ़ जाती है कब, जब हमारे में रजगुण की वृद्धि होती है तब। तो यही यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ था। कहते हैं कि इस तरह से रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो इस श्लोक का अर्थ इतना है, रजोगुण की वृद्धि से क्या क्या चीज़ें होती है भगवान बता रहे हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।